ये जो मीडिया दिन रात टीवी पे चला रही है, इसके बहकावे में ना आए। इंटरनेशनल सर्किट जिसपे बुद्धा सर्किट जिसपे सचिन तेंदुलकर और माइकल शुमाकर भी यहाँ पे आए थे F1 पे, और उन्होंने बोला था थैंक्स बहन जी। तो बहन जी ने फीता नहीं काटे, बहन जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में काम शुरू करके और उनको क्रियान्वित किया था, और ये लोग सिर्फ फीता काटने का काम करते हैं। सारे मुसलमान भाई एक मुश्त होकर बीएसपी को वोट दे रहे हैं और बहन जी की सरकार बना रहे हैं। भाजपा का मेन प्रोपोगेंडा ही हिंदू मुस्लिम के बगैर इनके चुनाव की शुरुआत नहीं होती है। ये यहाँ के गुर्जर समाज के मुंह पर तमाचा था। इस बात को लेकर गुर्जर समाज में बहुत आक्रोश है, और गुर्जर समाज वोट की चोट से इसका तानाशाह भाजपा को इसका जवाब देगी। सबसे अच्छी बहन जी की सरकार में प्रशासन रहता था। यूपी में किसकी सरकार आएगी? यूपी में इस बार पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार आने वाली है, और पूर्ण बहुमत से बहन जी की सरकार आने वाली है, और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। लेकिन जो बहन जी की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ना तो टीवी पर दिखाई देती है, ना अखबारों में है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया में, ना पत्रिकाओं में, तो कैसे जीतोगे आप? टीवी वाले जो हैं वो तो बिल्कुल दिखा ही नहीं रहे हैं। हाँ। टीवी वाले तो एक तरीके से वो बीजेपी के हाथ में है, वो बिल्कुल भी। और जो बहन जी का कैडर वोट है, जो बहन जी के अपने वो हैं, जो समाज है, वो कम से कम 30 से 32% है इस बार, और उसकी वोटों की संख्या इतनी है, अगर जिसको आज की डेट में 30 से 32 या 34% वोट मिल जाएगा, वो पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बना लेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों कम आंक रही है बीएसपी को? ऐसा क्यों करती है बीएसपी के साथ में? ये उनकी एक चाल है, और जो ये मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, ये बिल्कुल भी ये इस तरीके से ना तो ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन बहन जी का जो अपने जो वोटर हैं, जो इनके कैडर, जो अपना काम लगातार पूर्ण तरीके से समर्पित कार्यकर्ता अपने काम में लगे हुए हैं। और बहन जी ने जो 2007 से 2012 तक के कार्य किए थे, उन कार्यों को गिनाकर हम क्षेत्र में आने वाले समय में लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो 2007 से 12 तक बहन जी ने काम किए थे, उनके बिहाफ पे हम लोगों से वोट मांगेंगे। सर, जो बीएसपी है वो विकास पे बात करती है, लेकिन जो दूसरी पार्टियां, सपा है, जैसे भाजपा है, वो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, जिन्ना की बात करती है, गन्ने की बात करती है, तो बीएसपी ऐसा क्यों नहीं करती है जिससे कि बड़ा वोट आए? जो आपने हिंदू मुस्लिम करा, ये इनको प्रोपोगेंडा है। भाजपा का मेन प्रोपोगेंडा ही हिंदू मुस्लिम के बगैर इनके चुनाव की शुरुआत नहीं होती है। और रही आपने जो गन्ने की बात करी, मैं आपको बताऊंगा 2007 से जो 12 तक सरकार थी, सबसे ज़्यादा गन्ने के रेट बहन जी की सरकार में बढ़े थे। ये तो भाजपा का प्रोपोगेंडा है, लेकिन आज का नौजवान, आज का युवा इस चीज़ को समझ चुका है, और वो किसी भी तरह के इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। और वो विकास को वोट देगा, वो रोजगार को वोट देगा, वो अस्पताल को वोट देगा, वो शिक्षा को वोट देगा, वो चिकित्सा को वोट देगा। जो विकास कार्य हुए हैं आज का युवा, नौजवान, मजदूर, उनको वोट देगा। सर, विकास तो बीजेपी भी कर रही है। वो कहते हैं, उनका नारा भी है पार्टी का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने बहुत सारे शिलान्यास भी कर दिए हैं। वो विकास मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप यहाँ पे जहाँ पे खड़े हो, यहाँ से बराबर में ही 2 किलोमीटर दूर सादुल्लापुर गाँव पड़ता है। आप चलना, मैं आपको लेके चलूँगा। रोड पर 3 किलोमीटर लंबे रास्ते में एक भी जगह पैर रखने की जगह नहीं, इतना पानी वहाँ पर भरा पड़ा है। जीटी रोड पे बुरी हालत है। इतने गड्ढे, उन्होंने कहा था गड्ढे भरेंगे। मैं आपको यहाँ से, आप 1 किलोमीटर मेरे साथ चलना, आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे कितने गड्ढे हैं, रोड पे पानी भरा हुआ है, कितने एक्सीडेंट वहाँ पर होकर दुर्घटनाएं होती हैं। तो विकास कुछ नहीं हुआ है। विकास खाली उनकी जुबान से होता है, उनके वादों में होता है, उनकी किताबों में होता है, उनके कागजों में होता है, धरातल पर कुछ नहीं होता। लेकिन योगी और मोदी जी ने जो है पिछले 2-1 महीने में बहुत सारे शिलान्यास कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में। विकास तो वो कर रहे हैं। योगी जी ने शिलान्यास किए हैं, और अब तक उन्होंने फीता पिछली जो 10 साल पहले बहन जी के टाइम पे, अब ये श्रेय ले लेते हैं। जो यहाँ पे सर्किट बना, इंटरनेशनल सर्किट जिसपे बुद्धा सर्किट जिसपे सचिन तेंदुलकर और माइकल शुमाकर भी यहाँ पे आए थे F1 पे, और उन्होंने बोला था थैंक्स बहन जी। तो बहन जी ने फीता नहीं काटे, बहन जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में काम शुरू करके और उनको क्रियान्वित किया था, और ये लोग सिर्फ फीता काटने का काम करते हैं। वो लोग कहते भी हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे का कंसेप्ट है वो बहन जी ही लेकर आई थी, लेकिन वो भी कहते हैं कि हमने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हमने शिलान्यास कर दिया है। वो खाली शिलान्यास करते हैं और कहते हैं। उनकी एक आदत मैं आपको बता दूं कि उनका सबसे बढ़िया तरीका है, वो दूसरे के काम को बड़ी समझदारी से अपना काम बता देते हैं। काम करे कोई, जमीन एक्विजिशन करे कोई, सारा काम करे कोई, और वो उसे करके कि भाई ये तो हमने किया है। ये उनकी इस चीज़ के वो मास्टर हैं। ऐसे तो सपा ने भी उद्घाटन किया था बहन जी के कामों का, जैसे कि नोएडा एक्सप्रेसवे है, ग्रेट नोएडा एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है। तो मैं बिल्कुल वही तो कहना चाहता हूँ, समाजवादी और भाजपा का काम ही है।
मैं एग्जैक्ट आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि इन लोगों का काम ये है। बहन जी ने अपने उस कार्यकाल में उन्होंने अगर वहाँ पे कोई शिलान्यास किया था तो वो 5 साल में काम करके वो उसमें कंटिन्यू किया था। सर जब बहन जी की सरकार आती है तो लोग कहते हैं कि बहन जी पार्कों में बहुत पैसा खर्च कर देती हैं, पत्थरों पे खास तौर पर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना भी बहन जी ने काम किया है, जितने भी स्मारक बनाए हैं, वो उन्होंने कोई अपने व्यक्तिगत स्मारक नहीं बनाए, वो राष्ट्रीय प्रेरणा के स्मारक बनाए हैं, राष्ट्रीय सद्भाव के स्मारक बनाए हैं। आप नोएडा वाले स्मारक की बात करते हैं तो वहाँ नोएडा में इतना विश्व स्तरीय स्मारक बनाया है, उसमें लोगों को घूमने की व्यवस्था की गई है, लोगों को अपना इतिहास जानने की व्यवस्था की गई है। वो बहन जी का कोई निजी स्मारक नहीं है, वो एक लोगों को प्रेरणा देने के लिए स्मारक बनाया गया है। सर आप गुर्जर समुदाय से आते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर और दादरी पहले गुर्जरों की राजधानी कहा जाता था पॉलिटिक्स में भी, लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रकरण हुआ था 22 सितंबर को जब योगी जी आए थे उत्तर प्रदेश के दादरी में और मीर बोध जी का वहाँ पे मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण किया था, तो उस पर से गुर्जर शब्द है वो हट गया था, तो गुर्जरों का यहाँ पे काफ़ी गुस्सा देखा गया था। क्या वो चुनाव में कुछ असर डालेगा? वो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। एक मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, किसी जाति का नहीं होता। मुख्यमंत्री को करनी सेना एक लेटर देती है, वो भाजपा वाले दिलाते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री तब आएगा जब जो गुर्जर शब्द लिखा है उसे हटा देंगे, और उसे हटाया जाता है। ये यहाँ के गुर्जर समाज के मुंह पर तमाचा था। इस बात को लेकर गुर्जर समाज में बहुत आक्रोश है और गुर्जर समाज वोट की चोट से इसका तानाशाह भाजपा को इसका जवाब देगी। अच्छा, इसको उखाड़ के फेंकेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि गुर्जर वर्सेस भाटी यहाँ पर जो है ऐसा भी कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। गुर्जर समाज पूर्णतः एक है। अपमान गुर्जर समाज का हुआ था और भाजपा ने किया था। गुर्जर समाज अपना मन बना चुका है, डिसीजन ले चुका है, निर्णय ले चुका है कि भाजपा का दादरी विधानसभा से सूपड़ा साफ होने वाला है। सर कुछ लोग कहते हैं कि जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, दादरी क्षेत्र में, सिकंदराबाद क्षेत्र में, यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं कंपनियों के बाहर कि 200 किलोमीटर दूर का बंदा यहाँ पर रोजगार ले सकता है, लोकल को नहीं मिलेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? यहाँ के जनप्रतिनिधियों की नाकामी है। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि लायक होते तो किसी फैक्ट्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा बोर्ड लगा दे कि 200 किलोमीटर दूर का बच्चा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ज़मीन गई है यहाँ के किसान की, यहाँ के किसान की ज़मीन गई, तो यहाँ के किसान के बच्चे को रोजगार मिलना चाहिए, ना कि 200 किलोमीटर दूर के। क्यों? अब मोदी जी आए थे यहाँ पर, जेवर में इंटरनेशनल बन रहा है एयरपोर्ट, वो कह रहे हैं 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ पर। वो रोजगार, वो पहले भी आए थे, उन्होंने पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए बोला था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं आपको हर गांव वाइज, मैं दादरी विधानसभा का निवासी हूं, मैं हर गांव वाइज आपको डेटा दे सकता हूं। 5 लोग भी ऐसे बता दे किसी भी गांव में पूरी दादरी विधानसभा में जिनकी नौकरी लगाई है या जिनको रोजगार मिला है, तो 2 करोड़ कहाँ से हो गए? अब वो 2 लाख का भी ये सिर्फ लॉलीपॉप है। भाजपा का ये प्रोपेगेंडा यहाँ का युवा नौजवान जान चुका है, वो किसी भी झांसे में नहीं आने वाला है। सर जो बड़े नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश के दादरी में, गुर्जर नेता, वो तो सब बीजेपी में चले गए हैं, चाहे नरेंद्र भाटी हो, चाहे वेदराम भाटी हो, चाहे पूर्व बीएसपी के सांसद रहे हैं सुरेंद्र सिंह नागर, तो गुर्जर बचे कहाँ हैं? वो तो सब बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बसपा के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो आज भी अपने स्थान पे हैं। ये जो मौकाप्रस्त सपा के नेता थे कुछ, वो मौकाप्रस्त नेता हैं और वो जिधर अपना अस्तित्व बचाने जो वो कुछ डर लगता है क्या सरकार से गुर्जर नेताओं को जो वो उनके साथ चले जाते हैं? नहीं, वो डर नहीं है। उनके निजी अस्तित्व, अपना अस्तित्व बचाने के लिए उनको पता है कि बसपा की गवर्नमेंट आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है, तो वो ये सोच के कि अपना अस्तित्व किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि बसपा में उनके लिए स्थान नहीं है। जो है महत्वाकांक्षी नेता है, बसपा अपने कैडर के लोगों के लिए, बसपा अपने जो संगठन है उनके लिए, और बसपा में जो लगातार काम करता है उनके लिए स्थान देती है। सर जो सपा के साथ मुसलमान जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल एक तरीके की अफवाह है। हमारे मुसलमान भाई कहीं नहीं जा रहे हैं। सारे मुसलमान भाई एक मुश्त होकर बीएसपी को वोट दे रहे हैं और बहन जी की सरकार बना रहे हैं। वो कहते हैं हमारा जो भलाई है समाजवादी पार्टी में है, मुस्लिम। वो बिल्कुल भी नहीं कहते, ये मीडिया दिखा रही है। मुसलमान समाज के हमारे साथ बहुत लोग जो डेली चलते हैं, मुसलमान इन धर्म की आड़ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। ये जो चाहते थे हिंदू मुस्लिम करने वाला, मुसलमान उसे समझ चुका है। मुसलमान पूरा मन बना चुका है कि 5वीं बार बहन जी की सरकार में वो वोट देगा और पूरा एक मुश्त मुसलमान बीएसपी को जा रहा है। बीजेपी से क्या दिक्कत है आप लोगों को? बीजेपी से हमें दिक्कत ये है कि मैं
यहाँ से 5 सवाल पूछूंगा आपसे, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपनी विधानसभा की बात करूंगा, दादरी विधानसभा की। हमारे यहाँ पे जब हमारे 2017 में विधायक जी आए थे कि भाई मैं ये मुद्दे हल करवाऊंगा, हमारे यहाँ पे किसानों की समस्या है सबसे पहले उनके 10% के विकसित प्लॉट, आबादी की समस्या है, लीज बैक की समस्या है, किसानों को उनका हक मिले इस बात की समस्या है। आप इस रोड से आ रहे थे, इसमें गड्ढे पड़े हुए हैं, वो समस्या है। रोड पे चलने लायक नहीं है, वहाँ पे पानी भरा पड़ा है, ये समस्या है। वो झूठे वादे कर करके यहाँ पे तो आते गए, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं है। वोट तो हिंदू मुस्लिम पे मिलता है ना उत्तर प्रदेश में। आज का नौजवान जाग चुका है, वो किसी भी प्रोपोगेंडे में नहीं आने वाला है। आज का नौजवान विकास को वोट देगा, रोजगार दिलाने वाले को वोट देगा, शिक्षा को वोट देगा और डेवलपमेंट को वोट देगा। लेकिन सर लोग कहते हैं, स्पेशली जो हिंदू हैं, कि आज मुस्लिम टाइट है, मियाँ टाइट है, आज ऐसी सरकार चाहिए हमको। ये बीजेपी वाले एक तरीके से माहौल बनाते हैं, कोई टाइट नहीं है। सबसे अच्छी बहन जी की सरकार में प्रशासन रहता था, बहन जी की सरकार में प्रशासन रहता था, बहुत अच्छी तरीके से लोग रहते थे। सर हिंदू कहते हैं दादरी के, स्पेशली हम एक दिन यहाँ डिबेट कर रहे थे, एक कह रहे थे यार हमको तो आजम खां यहाँ पे होली नहीं खेलने देते हैं, जबकि वो खुद फ्राइडे को जो खुलेआम नमाज पढ़ लेते हैं रोड पर। आजम खान रामपुर से हैं, यहाँ पर आकर होली क्यों नहीं खेलने देंगे? ये पूरी तरीके से झूठ है। यहाँ पे हम अपने सभी समाज के लोग बहुत प्यार से रहते हैं और अपने सभी त्योहार मिलकर मनाते हैं। आप सर बहन जी के गांव में खड़े हैं बादलपुर में, क्या संदेश देना चाहोगे जनता को? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 5वीं बार बहन जी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, ये जो मीडिया दिन रात टीवी पे चला रही है, इसके बहकावे में ना आए और पूरी तरीके से बहन जी को वोट दें, सपोर्ट दें, क्योंकि जो विकास यहाँ का इस क्षेत्र का बहन जी कर सकते हैं, कोई सरकार नहीं कर सकती।